लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी की, जिसे कि पेट में जलन के नाम से भी जानते हैं और कई नामों से जानते हैं, हम आगे चल के जानेंगे। तो इस श्रृंखला में हम देखेंगे इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, विशेषकर इसके घरेलू उपचार क्या हैं। इसके साथ साथ हम सबसे पहले यह जानेंगे कि एसिडिटी होता क्या है, एसिडिटी के प्रमुख कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं। इन सारी बातों को हम देखेंगे। तो पहली कड़ी में हम देखने जा रहे हैं एसिडिटी क्या है। तो अक्सर हम लोगों को यह कहते सुनते होंगे कि मुझे एसिडिटी की समस्या है, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इसके मायने क्या है। जब कोई भी कहता है कि मैं अम्लता से पीड़ित हूं, एसिडिटी हो चुकी है, तो यह कैसे होती है। एसिडिटी के कारण होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कड़ी में, एसिडिटी की श्रृंखला है, इसकी प्रथम कड़ी में आपको हम इंट्रोडक्शन देंगे और धीरे धीरे आगे की वीडियो में हम सारी बातों को एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एसिडिटी होता क्या है। मित्रों, हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वह हमारे फूड सिस्टम है, अन्न प्रणाली के माध्यम से हमारे पेट में चला जाता है। हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथियां बनाती हैं जो कि एसिड बनाती हैं। वह भोजन को पचाने के लिए अति आवश्यक होता है। वह पाचन प्रक्रिया के लिए गैस्ट्रिक ग्रंथियों की जरूरत से अधिक एसिड कई बार बना देती है, जिससे कि हमारे सीने के नीचे जलन महसूस होने लगता है। इस स्थिति को ही हम आमतौर पर एसिडिटी या अम्लता कहते हैं। एसिडिटी, जिसका दूसरा नाम एसिड रिफ्लेक्स भी है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की जलन होने लगती है। स्पेशली छाती के निचले क्षेत्र के आसपास हमें बड़ा ही जलन महसूस होता है। यह एक असामान्य स्थिति है। यह तब होता है जब पेट का एसिड भोजन नली में वापस आने लगता है। सबसे आम एसिड लक्षण छाती में जलन और दर्द होता है। जबकि अधिकांश लोग दर्द में पीड़ित होते हैं, उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि इसके प्रमुख कारण जीवन शैली है। जब अम्लता के लक्षण सप्ताह में 2 बार से अधिक होने लगे तो हमारा डॉक्टर हमें गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, या जिसे हम बोलते हैं GERD के साथ का ट्रीटमेंट करते हैं। पुरानी अम्लता में गंभीर जोखिम शामिल हो सकते हैं। ओसोफेगस की जो क्षति है, जो डैमेज हो जाती है, ओसोफेगस यह नली है जो हमारे मुंह से लेकर हमारे पेट को जोड़ती है। जब एसिड ऊपर की ओर आने लगती है तब हमारे अन्न प्रणाली में यह प्रवेश कर जाती है और यह ओसोफेगस अल्सर, जिसे ओसोफेगिटिस, एसोफेगल, क्रोनिक और बैरेट ओसोफेगस के लिए चरण तय कर देता है। अन्न प्रणाली के कैंसर का भी खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है, जो कि हमारे आनुवांशिक फैमिली के किसी परिवारजन के कारण भी हो सकता है। और यही एसिड हमारे दांतों के इनामेल तक असर कर देते हैं, जिससे इनकी चमक भी घटती है, मजबूती कम हो जाती है और इसके कारण ही कैविटी भी होते हैं। मित्रों, तो आज तो हम सबसे पहले यह जाने कि एसिडिटी होता क्या है। अगले वीडियो में हम और भी काफी कुछ जानने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम
एसिडिटी की श्रृंखला में दूसरी कड़ी में देखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने पहली कड़ी देख लिया होगा, जिसमें हमने प्रमुखतः एसिडिटी होता क्या है इसके बारे में बड़ा विस्तार में बताया। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं एसिडिटी के प्रमुख कारण क्या हैं। तो गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा पेट में एसिड के अधिक उत्पादन के कारण यह अम्लता आ जाती है, और इसके प्रमुख कारण है जो हमारे अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं, जो मील हैबिट हैं, अनियमित समय पर भोजन या भोजन छोड़ना, हम कई बार स्किप भी कर देते हैं, सोने से ठीक पहले भोजन करना, बड़ा ही मसालेदार भोजन का सेवन करना, टेबल सॉल्ट का अधिक सेवन करना, आहार फाइबर में कम फाइबर की मात्रा हम अपने फूड में कम कर लेते हैं, और कई बार अतिरिक्त नमक, ज्यादा ही साल्ट खाते हैं। इसके साथ ही अगर इसके कारण को देखा जाए तो प्रमुख कारणों में है कुछ भोजन की अत्यधिक खपत हम करते हैं, जैसे कि कई बार हम एक्सेस कंज्यूम करने लग जाते हैं, चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह शीतल पे, अत्यधिक मसालेदार भोजन, कई बार जंक फूड जैसे कि पिज्जा, डोनट्स और काफी तला हुआ, भुंजा हुआ भोजन खाने लगते हैं। पिज्जा जैसे कि काफी हाई कैलोरी फूड होते हैं। ये सब अम्लता के कारण हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर तीसरे कारण की बात की जाए तो कुछ अस्थायी दवाओं के साथ साथ मौजूदा दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन दवाओं में शामिल होते हैं जैसे कि नॉन स्टेरॉइड्स, जिसमें कि कई तरह की साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाई बीपी के लिए हम दवा खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस के लिए हम दवाएं खाते हैं। इस तरह से बहुत सारी दवाएं खाते हैं अलग अलग समय पर, वह भी कई बार हमारे एसिडिटी के कारण बन जाते हैं। और मित्रों, अगर चौथे कारण की बात की जाए तो पेट की गड़बड़ी जैसे कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, ट्यूमर, पेप्टिक अल्सर, इन सभी रोग के पीड़ित होने के कारण भी कई बार अम्लता के लक्षण दिखते हैं। और इसके अलावे कई अन्य कारण भी हैं, जैसे कि अगर हम अत्यधिक मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं, अत्यधिक तनाव में रहते हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, अपने शारीरिक व्यायाम की कमी है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, तो ये सब के कारण भी अम्लता आ सकती है। और जो लोग अस्थमा, मधुमेह, संयोजी उत्तक विकार और जैसे कि एसिडिक से ग्रस्त हैं, वे चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित हैं, मेडिकल कंडीशन से पीड़ित हैं, यह उन लोगों में भी एक आम समस्या हो जाती है जो मोटापे से ग्रसित हैं, या गर्भवती हो, या जो महिलाओं में पीरियड का प्रॉब्लम हो, इसके कारण भी कई बार एसिडिटी आते हैं। तो मित्रों, आज इस संक्षिप्त वीडियो में आपने देखा कि एसिडिटी के कौन कौन से वो प्रमुख कारण हैं। तो आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एसिडिटी की इस सीरीज में तीसरी कड़ी में देखने जा रहे हैं एसिडिटी के लक्षण क्या है, सिम्टम इसके क्या हैं। तो अगर अम्लता के लक्षण की बात की जाए तो यह हर आदमी में, हर व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। गैस में योगदान करने वाली अधिकांश चीजें भी अम्लता का कारण बन जाती हैं। गैस और अम्लता के कारण लगभग समान होते हैं, जबकि सबसे आम एसिड लक्षण सीने में दर्द या स्तन के नीचे जलन है। ऐसे कई लक्षण असामान्य हैं। अम्लता के लक्षण की अगर बात की जाए तो सबसे पहला लक्षण हमें जो महसूस होता है मित्रों, वह है जलन, पेट में दर्द, जलन और गले में दर्द, निगलने में भी कठिनाई होती है, भोजन की सनसनी,
आपके गले में कई बार लगती है कि फंस गई है, अटक गई है, बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार चक्कर या हिचकी आता है, सीने में जलन और दर्द भी कई बार पाए जाते हैं, मुंह में लंबे समय तक खट्टा स्वाद आते रहता है, कड़वा चखने वाला एसिड जो हमारे गले और मुंह में वापस आता है, भोजन करने के बाद हमें भारीपन, शरीर में पूरा भारीपन, आलसीपन, सुस्तीपन आ जाता है, हमारे जीव मचलाने लग जाते हैं, कब्ज हो जाते हैं, पेट फुला फुला सा लगता है, खट्टी ढकारें आने लगती हैं, हमारी सांसों में भी बदबू आ जाती है, हमें बेचैनी महसूस होने लगती हैं। तो यह सब कुछ सामान्य सी लक्षणें हैं जो कि अगर ऐसी लक्षणें हमें दिख रही है तो हम मान सकते हैं कि हम एसिडिटी, अम्लता से पीड़ित हैं। यह नाराजगी भी हो जाती है, कई बार लगातार दर्द या बेचैनी जो हमारे पेट, हमारे सीने तक जाती है और कभी कभी गले तक भी आ जाती है। ऊपरी पेट में कई बार पुरानी बेचैनी, खूनी या काले मल के साथ अक्सर खूनी उल्टी तक होती है मित्रों। इससे घबराहट भी हो जाती है, सूखी खांसी, स्वर बैठना या पुराने गले में खराश, बिना किसी स्पष्ट कारण के कई बार हमारे वेट लॉस भी होने लग जाते हैं मित्रों। तो यह सब प्रमुख लक्षण हैं। यह सब अगर परिलक्षित होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि हम एसिडिटी से ग्रस्त होने लगे हैं, हो चुके हैं। जबकि सीने में अम्लता के लक्षणों को ज्यादातर अम्लता के रूप में निदान किया जाता है। यह हमेशा हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके मिलने से वह अपने मेडिसिन, ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं अगर उनके लक्षण दिखते हैं। हमारे डॉक्टर पेट के एक्सरे लेते हैं, ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के साथ वह ट्रीटमेंट करते हैं और उपचार का सुझाव देते हैं। तो मित्रों, आज ये संक्षिप्त वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से लक्षण है, सिम्टम है एसिडिटी का, जिसके जानने के बाद आप समय रहते इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं और इलाज के लिए सही स्टेप्स ले सकते हैं, चाहे वह घर का घरेलू इलाज हो या आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर वैल्यू एडिशन किया होगा। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से। सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एसिडिटी की ही श्रृंखला में चौथी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं कि एसिडिटी का इलाज, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। जब हम अपने स्वास्थ्य प्रदाता जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनसे मिलते हैं तो वह हमारे लक्षणों के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं और यह डिटरमाइन कर लेते हैं कि हम एसिडिटी के पीड़ित हैं। और भी कई संभावनाएं होती हैं, उन सबों की वो जांच परख करते हैं। हमारी स्थिति और एसिड की समस्या के गहराई के आधार पर वह जांच परख करते हैं। हमें एक एंटासिड निर्धारित किया जाता है जिसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, मिशियन शामिल होते हैं। हमारा डॉक्टर हिस्टामाइन अवरोधक एजेंट जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के उपयोग के सुझाव भी देते हैं, जैसे कि सिमेटिडाइन, निजाटिडाइन, रेनिटिडाइन और फेमिटोडाइन। यदि स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है तो प्रोटॉन पंप अवरोधक निर्धारित किए जा सकते हैं। यदि स्थिति और भी ज्यादा है तो हमारे डॉक्टर वेगोटॉमी सर्जरी का सुझाव दे सकते हैं, जो पेट में एसिड के उत्पादन को कम करने में काफी हद तक मदद करता है। हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, जो कि सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही संभव है। हमारे स्वास्थ्य के आधार पर कुछ करने और सुझाव देते हैं, तभी हमारे शरीर की अम्लता को नियंत्रण में रखा जाता है। मित्रों, इसके साथ ही
एसिडिटी के कुछ घरेलू उपचार भी हैं। एसिडिटी हम सब जानते हैं कि एक आम समस्या है जिसका हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार दो बार तो जरूर सामना करते ही होते हैं। हम में से अधिकांश दवाओं पर घरेलू उपचार करना पसंद करते हैं क्योंकि वह सस्ता भी होता है और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो कुछ घरेलू उपचारों की अगर बात की जाए तो मित्रों, नारियल पानी यह वह स्वादिष्ट उपचार है जो हमारे पेट और पाचन तंत्र को पूर्णतः शांत कर देता है। दिन में कम से कम 2 गिलास भी पी लें। मित्रों, नारियल पानी को सचमुच अमृत की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही हम तरबूज का रस ले सकते हैं। यह अम्लता का मुकाबला करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हम नाश्ते के साथ 1 गिलास तरबूज का रस ले सकते हैं। तीसरा आता है ताजे नींबू का रस, जो दोपहर के भोजन से कम 1 घंटे पहले लिया जा सकता है। एसिडिटी के कारण होने वाली बेचैनी को कम करने में इससे काफी हद तक हमें मदद मिलती है। मसालेदार भोजन के अगर हमने किया है तो इसके बाद 1 गिलास छाछ ले सकते हैं, जो कि हमारे बेचैनी को कम करता है। क्योंकि छाछ में मित्रों हम जानते हैं कि लैक्टिक एसिड होता है, जो कि पेट में बन रहे अम्लता को सामान्य कर देता है। और अगर अगले रीजन चौथे उपचार की बात की जाए तो तुलसी, जिसे बेसिल बोलते हैं, इसके पत्ते को हम चबा सकते हैं, उन्हें पानी में उबाल सकते हैं, जो कि एसिड रिफ्लेक्स को कम करने के लिए बड़ा ही कारगर और स्थापित तरीका माना जाता है। मित्रों, 5वां है आप पुदीन की पत्तियां भी खा सकते हैं, उसे रस बना के भी पी सकते हैं। आप भोजन के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे भी आपकी एसिडिटी घटेगी। अपने आहार में हमें केला, ककड़ी, दही आदि शामिल कर सकते हैं। ये अम्लता से तुरंत राहत दिला देते हैं। तो मित्रों, इस तरह की कई बदलाव हैं जो हम अपने फूड सिस्टम में, मील सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। मित्रों, हैरान की बात है कि एसिडिटी होने के बाद लौंग के टुकड़े को चूसने से हमारे एसिडिटी के लक्षणों में बड़ा ही मदद पाया गया है। हमें मालूम होगा पहले जमाने में जब भी खाते थे हम जरूर सौंफ का सेवन करते थे। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि एसिडिटी की शिकायत है तो आप सौंफ खा लीजिए। पाचन में अदरक जोड़ने से यह भी आपको काफी हद तक एसिडिटी को घटाता है। अदरक को आप पानी में उबाल के भी पी सकते हैं। आधा गिलास तक गर्म कर लें, इसमें छोटा सा टुकड़ा दे दें। आप चाय में भी अदरक दे के दे सकते हैं, पान कर सकते हैं, जो कि आपके अम्लता को काफी हद तक घटाता है। मित्रों, अगला है जीरा। यह एसिडिटी के लिए एक बेहतरीन उपाय है। कुछ जीरे पर मुनक्का या 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में उबालकर पी सकते हैं। पानी को आधा होने तक उबालें, इसे हम पी सकते हैं। मित्रों, यह कुछ सामान्य सी घरेलू उपचार है जिसके कि किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट अभी तक नहीं पाए गए हैं। गम चबाने की भी हम कोशिश कर सकते हैं और विश्वसनीय रूप से यह लगता है कि चबाने वाली गम लार उत्पन्न करती है, जो कि भोजन को अन्न प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित करने में काफी हद तक मदद करता है। हमें रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ सेव साइडर सिरका या 1 चम्मच ले सकते हैं। हर दिन कम से कम, मर्द हैं तो 3.6 लीटर पानी पीजिए, औरत हैं तो 2.8 लीटर पानी पीजिए। तो इस तरह से अगर हम पानी भी सफिशिएंट लेते हैं तो एसिडिटी नहीं हो पाएगी। अम्लता का प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली ही होती है और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय जीवन शैली में बदलाव करके ही हम कर सकते हैं। अगर लक्षण दिख रहे हैं, अगर कारण जीवन शैली है तो निश्चित है उपचार भी जीवन शैली से ही आना है। तो हमें जीवन शैली में उपाय बदलाव लाने में देर नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे
मदद करते हैं। अगर हम अपने वजन को नियंत्रित रखते हैं, सही BMI रखते हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं, स्वस्थ भोजन का सेवन करें, रात के खाने से कम 2 से 3 घंटे खाने का नियमित बनाएं, तो इस तरह की कई तरह के उपचार हैं जिसे हम अपना के इस एसिडिटी से निजात पा सकते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला में आपसे। धन्यवाद। का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम हेल्थ अवेयरनेस की श्रृंखला में पहली कड़ी में देखने जा रहे हैं एसिडिटी, अम्लता, पेट में जलन के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, कौन कौन से इसके रिमेडी हैं, क्या क्या सिम्टम है, इसके पीड़ित हो जाने पर क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारी बातों से आज हम अवगत होने जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एसिडिटी होता क्या है। तो सामान्यतः यह एक असंतुलन है जो कि हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता जो है, यह मैकेनिज्म है जो हमारे इस आमाशय के सुरक्षा के लिए काम करता है उसमें, और जो हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र है जो स्टोमक से एसिड उत्सर्जित करती है। अगर यही दोनों में हमारे शरीर के उत्सर्जन, एसिड की उत्सर्जन और शरीर की सुरक्षा तंत्र में अगर असंतुलन स्थापित हो जाता है, जिसके वजह से अत्यधिक एसिड की सिक्रीशन हो जाती है जो कि सामान्य स्तर से बहुत ज्यादा होता है, और वही कहलाता है एसिडिटी। यह जनरली एसिड हमारे शरीर को मदद करता है पाचन में, लेकिन इसकी ही मात्रा अगर अधिक हो जाए तो यह नुकसानदायक एक हो जाता है, पेट में जलन पैदा करता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके प्रमुख कारण क्या हैं। तो पहला कारण है इसके इनएफिशिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, अलग अलग आदमियों का अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम इफिशियंसी होता है। तो जिनका कम इफिशियंसी है, पाचन शक्ति कम है, यानी कि पैंक्रियाज, लीवर की क्षमता कम है, उनके इंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्षमता कम है, तो इसके कारण भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है। दूसरा कारण है एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। अगर हम ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो इसके कारण भी एसिडिटी हो सकती है। बहुत अधिक समय तक अगर हम खाली पेट रहते हैं, बिना भूख के ही रहते हैं, कई लोग हैं जो कि अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, वह भी एक कारण बनता है। हम कई बार ऐसा भोजन करते हैं जैसे कि चॉकलेट वगैरह है जिसमें कि बहुत ही अधिक मात्रा में फैट होते हैं, वह भी एसिडिटी के कारण हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि प्रेगनेंसी के कारण भी एसिडिटी हो जाता है। जो लोग ओबेसिटी से ग्रस्त हैं वो भी एसिडिटी के शिकार बड़े ही जल्दी होते हैं। और एजिंग भी है, अधिक एज हो जाने से भी एसिडिटी हो जाती है। अगर हम ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उसके कारण भी एसिडिटी हमें हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम एक्सेसिव एक्सपोजर है मित्रों, ज्यादा देर तक हीट में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तब भी एसिडिटी हमें हो सकता है। और कई ऐसे दवाएं हैं जैसे एस्पिरिन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि हमारे शरीर में जलन पैदा करती है। कई बार ऐसे होते हैं कि उल्टा पुल्टा हम खा लेते हैं जो कि इनकम्पेटिबिलिटी होता है, आपस में एसिड और बेस का दोनों का संतुलन नहीं होता, वह भी हमारे शरीर में एसिडिटी पैदा कर देता है। और एक्सेस एसिड का सिक्रेशन हो जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए चाहिए होता है।
मित्रों, अत्यधिक स्मोकिंग से भी एसिडिटी हो जाता है और गैस्ट्रोडियोडेनल पेप्टिक अल्सर से भी एसिडिक होता है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अगर हमारे शरीर से हो जाती है, वो भी एसिडिटी का कारण बनता है। और इसके साथ ही रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड भी है मित्रों, जो कि प्रमुख कारण में आते हैं एसिडिटी के। इसके साथ ही अगर हम डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत लंबे समय तक अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते, निगेटिव इमोशन के साथ ज्यादा समय तक रहते हैं, तो यह भी एसिडिटी पैदा कर सकता है। और इसके साथ ही अगर एनल वाल्व भी कमजोर हो गया है तो वह भी एसिडिटी का कारण बन जाता है मित्रों। तो इस तरह से हमने सारे कारण को सबों का लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानने जा रहे हैं कि अपने लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली में थोड़ा सा ही परिवर्तन करके हम कैसे एसिडिटी से निजात पा सकते हैं। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि हमारी आसना कई तरह की हैं और प्राणायाम है जो कि हमें कैसे एसिडिटी में मदद करती हैं। इनके बारे में विस्तार में तो हम बात करेंगे ही अलग वीडियो में, इसमें जस्ट हम महत्व बताने जाएंगे। इसके ड्यूरेशन कितना देर तक हम इन योगासनों वगैरह को कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यतः हम फोकस करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स और डोमेस्टिक रिमेडियल एक्शंस, क्या क्या हम ले सकते हैं, जिसके तहत हम देखेंगे डोंट्स और डू, क्या क्या हमें करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं एसिडिटी से बचने के लिए। इसके साथ ही हम देखेंगे क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या लक्षण है, और हम अंत में देखेंगे एसिडिटी की परिभाषा क्या है, इसके काउजेज क्या हैं। तो जैसा कि मित्रों हम सब जानते हैं, हम सबों की जीवन शैली अलग अलग है, तो निश्चित है इसके कारण भी अलग अलग होंगे। तो हमारे जीवन में हम सब जानते हैं कि योग की बड़ी ही महिमा है, बड़ी ही महत्व है, हम सबों के लिए किसी न किसी रूप में फायदा करता है। इसी प्रकार यह हमारे एसिडिटी को भी दूर करने में फायदे करते हैं मित्रों। कई आसना इस तरह की हैं, प्राणायाम है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव पार्ट्स, जिसमें कि हमारे लीवर, पैंक्रियाज, स्टोमिक्स आदि आते हैं, इन सभी से एसिड सिक्रीशन को घटा देता है और हमारे एल्कलाइन सिक्रीशन को बढ़ा देता है। और इसके साथ ही हमारे कई तरह की जो एक्सेस विंड होते हैं, जो कि हम पवन मुक्तासन के दौरान करते हैं, कई तरह के हमारे अंदर विषाक्त गैस भी भरे रहते हैं, इन सबों को निकालते हैं। कई तरह के डैमेजेज रहते हैं, क्षति हो जाते हैं, इन्हें भी क्षतिपूर्ति करते हैं। हमारे भूख को, एपिटाइट को ठीक करता है, बढ़ाता है। कई लोगों को भूख नहीं आता, इसे भी बढ़ाता है और कंप्लीट रिलीफ देता है मित्रों। तो यह तो योगासन के कारण होता है। योगासन सीक्वेंस की भी बड़ी ही वैल्यू होती है, लेकिन हम अगले वीडियो में करेक्ट सीक्वेंस बताएंगे कि एसिडिटी के लिए कौन कौन से योगा करने हैं, इनके सीक्वेंस पर भी ध्यान देंगे। हालांकि सीक्वेंस को आप अपने जरूरत के मुताबिक, फिटनेस कंडीशन के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसे पोस्चर को हमें नहीं करना है मित्रों जिससे कि हमारे डिस्कम्फोर्ट हो जाते हैं, दर्द होने लगते हैं। प्रैक्टिस हमें करना है एक डिटर्मिनेशन के साथ, संकल्प के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं मित्रों, हमारा मनोभाव ही हमें सफलता की चोटी तक पहुंचा सकती है। और इन आसनों को जो कि हम आगे जिक्र करेंगे अगले वीडियो में, उनका आप 1 से 5 मिनट तक का कर सकते हैं। तो आज हम मुख्यतः जानते हैं मित्रों कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण कि हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इसमें प्रमुख कारण होते हैं काफी लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं, अपने मील को टालते रहते हैं, कई बार ब्रेकफास्ट स्किप भी कर देते हैं, ज्यादा स्वीट खाते हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग के एडिक्शन हो जाते हैं, हमारे कई तरह के मेंटल स्ट्रेस हो जाते हैं मित्रों, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, फटीग में चले जाते हैं। इसके कारण भी एसिडिटी होता है, ऐसा पाया गया है।
हम बहुत ही मसालेदार और ज्यादा ही गर्म खाना, ज्यादा ही फ्राइड, ज्यादा ही मैदा के बने हुए, रिफाइन के बने हुए, ओवर डाइट किए हुए, एक्सेस कैफीन, चाय, कॉफी आदि हम ले लेते हैं और इसके साथ ही हाइपरथायरॉयडिज्म भी हमारे एसिडिटी के कारण बन जाते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम आपको सही रूप से बताते हैं कि कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके कारण हम अपने एसिडिटी को दूर भगा सकते हैं। इसके लिए महज लाइफ स्टाइल में, अपनी जीवन शैली में थोड़ी सी परिवर्तन की जरूरत है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। अपने दिन की शुरुआत हमें करना है मित्रों 3 गिलास गुनगुने पानी के साथ, जिसे आप बड़े चाव के साथ, जैसे हम जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, इस तरह से गुनगुने जगते के साथ जमीन पर बैठ के आप धीरे धीरे पीजिए और पूरे दिन भर में 2 से 3 लीटर तक गर्म पानी यानी कि गुनगुना पानी आप पी लीजिए। हर सुबह में 1 टेबल स्पून अगर हो सकता है तो एलोवेरा जूस आप उसमें डाल लीजिए उस पानी में और पीजिए। फिर देखिए एसिडिटी कैसे गायब हो जाता है। आपको खाना है फ्रीक्वेंटली, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े करके, ऐसा नहीं कि सारा दिन भूखे घूम रहे हैं और डिनर में टूट पड़े, इस तरह से नहीं। कहा जाता है मित्रों हर 2 घंटे में ही छोटा छोटा मील आप खाते रहिए ताकि आपकी एसिड प्रोडक्शन शरीर में नहीं होंगे। आपको रॉ कैबेज, जो हमारा पत्ता गोभी होते हैं, इसके जूस पी सकते हैं, कद्दू लौकी के जूस पी सकते हैं, जो कच्चे बनाना स्टेम उसके तना है उनके जूस आप पी सकते हैं, एलोवेरा और व्हीट ग्रास जूस पी सकते हैं। आपको खाली स्टोमक में सुबह सुबह ही ये सब पी सकते हैं, जिससे कि एसिडिटी आपको कभी आएगी ही नहीं। आपके स्टोमक की पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाएगा, कुछ भी आप खा लीजिए पचा जाएगा, एसिड का निर्माण होगा ही नहीं। ये सब चीज अल्कलाइन है जो कि हमारे एसिडिटी को हील करता है। हमारे हार्ट बर्न, कई बार दिल तक जलन आ जाती है मित्रों, अल्सर भी हो जाते हैं। इन सबों से ये कच्चे जूस जो है कद्दू के, एलोवेरा के, कैबेज के, ये सब आपको बचाएंगे। अपने मील में मित्रों कई हर्ब्स, मसाले जैसे कि मिंट है, बेसिल है, तुलसी के दाने, तुलसी के पत्ते, मंजर, पुदीना, केनामोन, जिंजर, टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर, सिसमेन, फेनल, पॉपी सीड, इन सबों को किसी न किसी रूप से अपने डाइट में शामिल कर लेना है। रात में मित्रों जब भी हम डिनर करते हैं तो यह जम के नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो कैलोरी डिनर होना चाहिए। इसमें हमें अवॉइड करना है उन डिजर्ट का, और बिस्तर पर जाने से पहले कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए मित्रों। हमें अपने भोजन को न्यूट्रिशनिस्ट रखना है, जिसमें कि विटामिन ए की सही मात्रा हो, जो कि आपको मालूम है विटामिन ए मिलता है हमारे डार्क ग्रीन, येलो और ऑरेंज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। इसी तरह से फ्रूट कुछ हमें खाना है, वेजिटेबल्स खाना है जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो मित्रों, जैसे कि ब्रोकोली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एस्पैरागस है, एप्पल्स है, कीवी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरीज है, ऑरेंजेज है, लाइम है। इन सबों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। इन सबों का हम पान कर सकते हैं। हमें आसन तो करना ही है मित्रों, जैसा कि अगला वीडियो में हम बताते रहे हैं, और खासकर एसिडिटी से निजात पाने के लिए एक अलग हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि कंप्लीटली हम कवर करेंगे उन सभी आसनों को। आप एटलीस्ट सप्ताह में एक बार जरूर दोहराइए मित्रों। अब हम उन सभी चीजों की बात करने जा रहे हैं जो आपको नहीं करना है, यानी कि निषेध है। कई बार हम खाना खाने के दौरान, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जब भी करते हैं उसके बीच बीच में पानी पी लेते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाइल्यूट कर देता है, मेटाबॉलिज्म रेट को स्लो कर देता है। तो हमें बीच बीच में पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर पानी पीना है तो भोजन से 40 मिनट पहले, और अगर बाद में पीना है तो कम से कम 1 घंटे के बाद, ताकि हमारे डाइजेस्टिव फायर को हम इन पानी से बुझा ना सके। हमें प्री कुक्ड फ्रोजन फूड, जो कि आजकल हम अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं, इन लोगों को, इन सभी चीजों को
त्याग करना है जहां तक संभव हो सके। स्टेल फूड, जो कई रात का बना हुआ, सुबह का बना हुआ स्टेल फूड हमें नहीं खाना, क्योंकि ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं मित्रों, जो कि हमारे शरीर के लिए अल्टीमेटली हानिकारक होते हैं। हमें ज्यादा मसालेदार, ज्यादा फ्राइड फूड, हॉट पिकल्स, हाई कैलोरी स्वीट जैसे गुलाब जामुन हो गए, ये सब जो तले भूंजे हैं, फ्राइड है, इन सबों को, जैसे जाम है, पास्ता है, कॉफी है, टी है, सोडा है, अल्कोहल है, सिगरेट है, इन सबों चीज को तो बिल्कुल ही छूना नहीं है मित्रों। अब हम आते हैं मित्रों इसके बाद सिम्टम की, कि कैसे हमें पता चले कि हमें एसिडिटी से हम पीड़ित हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है हमारे बेल्चिंग होते हैं, ब्लोटिंग होते हैं, बर्निंग होते हैं, सेंसेशन चेस्ट तक आ जाएंगे, एब्डोमेन में आ जाएंगे, हमारे दर्द रहेंगे, भूख की कमी आ जाती है। इन सब चीज से हम समझ सकते हैं कि हम एसिडिटी से पीड़ित हो चुके हैं, यही इनके लक्षण होते हैं मित्रों। और अब हम अंत में जान लेते हैं कि एसिडिटी आखिर होता क्या है। तो एसिडिटी एक डिसऑर्डर है, यानी कि यह अपने सही क्रम में नहीं चल रहा। तो क्या नहीं चल रहा? हमारे पाचन तंत्र सही नहीं चल रहे हैं, जो कि क्यों हो गए? क्योंकि एक्सेस एसिड का निर्माण हो रहे हैं हमारे आंत में। जब हम सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, अपने जीवन शैली में, भोजन शैली में अगर कुछ बदलाव लाते हैं, तो एसिड का स्राव ज्यादा हो जाता है। और यही एसिड के स्राव हमारे हेडेक के, अल्सर, बोन लॉस और कई अलग तरह के हेल्थ इशू के भी कारण बन जाते हैं मित्रों। तो मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में, आप एसिडिटी पर बने हुए कई वीडियो हमने बनाया है, मुझे उम्मीद है आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल कल्टीवेट करेंगे और एसिडिटी से निजात पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप इन प्रिवेंटिव मेजर्स और डोमेस्टिक रिमेडियल एक्शंस पर आप जरूर अमल करेंगे, तभी वास्तविक फायदा होगा। लिविंग हैप्पीली में नरेंद्र कुमार के साथ अंत तक बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद।